बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल में एज स्टेप आपको रूल भी समझाते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको रूल अलग से लिखना ना पड़े, एग्जाम्पल के साथ समझ जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, नो सर। गुड। हमारे पास मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस gives Mn2 प्लस Fe3 प्लस। क्वेश्चन में गिवन है मीडियम इज एसिडिक, आइदर लिखा रहेगा मीडियम इज एसिडिक क्वेश्चन में, या यहाँ एरो के ऊपर H प्लस लिखा रहेगा। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है मीडियम एसिडिक है, तो या तो इन वर्ड में रिटर्न होगा, आइदर कहीं न कहीं रिएक्शन में लेफ्ट साइड राइट साइड या एरो के ऊपर कहीं कहीं H प्लस लिखा होगा, तो दैट इज एसिडिक। ओके, अब इस एसिडिक मीडियम में हमें एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है, हमें इसे बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम, तो ऑक्सीजन का -2, ठीक है, Mn को हम x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 हमें लर्न है, और इक्वल टू में -1, तो x का आ जाएगा कितना 7, यानी मैग्नीज का आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एटम का निकालना है। Fe एज आयन +2, Mn एज आयन +2 ऑक्सीडेशन नंबर, एंड Fe एज आयन +3 इज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद अब इसमें से हमें दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना है। अच्छा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? Mn7 से 2 में जा रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो जो रिडक्शन होता है उसको क्या, हाँ, जो रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो जो रिडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn7 से 2 में जा रहा है, यानी Mn इज रिड्यूसिंग, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और Fe क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज, Fe +2 से +3, तो जो ऑक्सीडाइज होगा दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें क्या करना है, दोनों के चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के, इस रिएक्टेंट का भी इस रिएक्टेंट का भी। हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे, एक होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई भी रिएक्टेंट दे रखा हो तो उसको आप क्या करोगे, काट दोगे मेन रिएक्शन से, क्योंकि बाकी जो उसके अलावा होंगे वो मीडियम होंगे, दैट इज द सॉल्वेंट या एक्सपेक्टेड आयंस उसे बोलते हैं। आगे ऐसा एग्जांपल आएगा तो बताएंगे। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कितने का टोटल MnO4 में कितने का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, वो फाइंड करो। तो Mn में 7 था, 2 कितने का चेंज हुआ, 7 से 5 का। ऑक्सीजन देयर आर 4 एटम, और ऑक्सीजन में कोई चेंज हो रहा है, -2, इधर तो है ही नहीं ऑक्सीजन, राइट साइड तो ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर राइट साइड ऑक्सीजन है नहीं तो इसका मतलब ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखो। अगर राइट साइड ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मैग्नीज में 5 का चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो टोटल कितने का चेंज हो गया, 5। तो ये जो चेंज होता है डेट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एन फैक्टर। ध्यान रखना बच्चों, एन फैक्टर, एन फैक्टर इज द वर्ड डेट डिफाइन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। एन फैक्टर का मतलब समझ में आया क्या होता है? चेंज, हाँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। चलो अब इसमें एन फैक्टर निकालो, तो Fe2 का, इसमें एन फैक्टर देखें, इसका Fe का 1, बिल्कुल सही, 1। अब देखो बच्चों, जब ये एन फैक्टर आ जाए तो इसको क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करके ये इसका नंबर ऑफ मोल हो जाता है, ये इसका नंबर ऑफ मोल हो जाता है। एक्चुअली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग दोनों के एन फैक्टर को हम नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका अगर 5 मोल है तो बैलेंसिंग के बाद तुम क्या करोगे पता है, इसको, इस 5 को इधर ले आना और इसके 1 को इधर ले आना। मतलब ये है, जो ये 1 जो है तो इसके नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे,
और ये जो 5 है वो इसके नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे। समझ में आया? तो मैं अब क्या लिखूंगा, इसके MnO4 के सामने लिखूंगा 1। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हम लिखते नहीं है। Fe के साथ कितना लिखेंगे, 5। फिर एरो, Mn2 प्लस Fe3 प्लस। तो हमारा रूल क्या था, एक्सचेंज, फर्स्ट रूल, exchange n factor of both reactant to get number of mole। हम n फैक्टर को एक्सचेंज करेंगे और नंबर ऑफ मोल हमें मिल जाएगा। तो हमने n फैक्टर को एक्सचेंज कर दिया, एक के लिए 1 आ गया, 1 वैसे हम लिखते नहीं, अगर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, इधर 1 आ जाएगा और दूसरी तरफ 5 चला जाएगा। आया समझ में? हाँ, तो ये समझ नहीं आया। n फैक्टर तक समझा? n फैक्टर तक नहीं सर, एन फैक्टर समझ नहीं आया। हाँ, n फैक्टर में ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है उस सबको ऐड कर लो, n फैक्टर होता है। तो रिया, मैग्नीज में ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा है? 5। और Mn में, और ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन में कोई चेंज ही नहीं है, तो टोटल चेंज कितने का हो गया? 5 का ना, तो n फैक्टर 5 का लाएगा। यस सर। अब ये तो इसका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का n फैक्टर। अब मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का भी n फैक्टर निकालना है, इसका भी। तो इसके इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और राइट साइड में 3 है, तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस देखना है मुझे। माइनस प्लस से मुझे मतलब नहीं है, -1 +1 नहीं, सीधा डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है। हेलो रिया? सर 0। नहीं, इधर +2 है और इधर 3 है, तो चेंज तो है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस होगा? 1 का नहीं होगा, 1। तो n फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, हमने यही कहा, जो हर दोनों रिएक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी डिफरेंस है वो निकालो, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड n फैक्टर। सर तो -1 नहीं होगा, 2 -3 करेंगे तो। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा था साइन नहीं देखना है, मैं डिफरेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिफरेंस वर्ड, डिफरेंस विदाउट साइन। हमें मोड लेना है, ठीक है, सिर्फ मोड लेना है, चेंज बताना है। ठीक है, आया समझ में? साइन हमें यूज नहीं करना। सर एन फैक्टर कैन नॉट बी निगेटिव, ये ध्यान रखना, एन फैक्टर में साइन नहीं दिखते। क्लियर बच्चों? अब तो दिक्कत नहीं। यस सर, आ गया। अब हमने क्या किया, एन फैक्टर को एक्सचेंज कर दिया। एन फैक्टर को एक्सचेंज करते ही हमारे पास क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, MnO4 के 1 और इसके 2, हमने देखो इसका एन फैक्टर इधर लिख लिया, इसका इधर लिख दिया। अब सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, बैलेंस each atom, balance each atom except hydrogen and oxygen। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन that do not changes their oxidation number। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अब मैं इसको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसमें मैंने कहा ईच एटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अपना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा। डू नॉट चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर, अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने शुरू में देख लिया था कौन कौन चेंज कर रहा था। एक मैग्नीज चेंज कर रहा था और दूसरा कौन कर रहा था चेंज, Fe कर रहा था, आयरन। हाँ। तो अगर तुम्हारे एलिमेंट कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हो तो उस सबको अभी बैलेंस मत करना। रूल 2 में, रूल 2 में उस दोनों को अभी बैलेंस मत करना, उसको बाद में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा है, ऑक्सीजन है,
तो ऑक्सीजन को अभी बैलेंस नहीं करना, ठीक है, समझ में आया? Yes, बाकी सबको बैलेंस करो। मैग्नीज इधर 1 है, इधर मैग्नीज 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना। इधर एफ कितना है, 5 है, 5. इधर एफ कितना है, 1 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, समझ में आया? यहाँ पे 5 लिखना Yes, पड़ेगा sir. हीट एंड ट्रायल से, ठीक है। अब उसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, नाउ इस सब के बाद बैलेंस ऑक्सीजन। अब इसके बाद किसकी बारी आ गई, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, चलो लेफ्ट साइड देखो ऑक्सीजन कितना है बच्चों, लेफ्ट 4. साइड ऑक्सीजन है 4, गुड। राइट साइड मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है ही नहीं, राइट साइड 0. 0। तो रूल कहता है जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर वाटर ऐड कर दो, 4 मॉलिक्यूल, यानी रूल है जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर ऑक्सीजन ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो, ऐड, ठीक है, जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर ऐड वाटर इन डिफिशियंसी साइड। डिफिशियंसी का मतलब होता है जिस साइड नहीं है, यानी कमी है, ऐड वाटर इन डिफिशियंसी साइड। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन ऐड नहीं करते, ध्यान देखो, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन, लेकिन मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, वाटर, ये रूल है, ऑक्सीजन को बैलेंस करके वाटर ऐड करो। चलो अब मैं फिर से एक बार रिएक्शन पूरा लिख लेता हूँ। अब रिएक्शन लिखते हैं। अब देखो हमारे पास 4 वाटर ऐड कर देने हैं, तो 4 वाटर ऐड करने के बाद ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा। फिर से लिखते हैं MnO4 माइनस, यहाँ फिर क्या है 5Fe प्लस, राइट साइड क्या था Mn2 प्लस, हमने आयरन में कितना लगा दिया था, 5 लगा दिया था, तो 5Fe2 प्लस, और साथ में हमें वाटर भी ऐड करना है, कितना मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 4. गुड। अब इसके बाद अब बारी आती है नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 4। नो बैलेंस ऑक्सीजन, सबसे लास्ट, सॉरी हाइड्रोजन, नो बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मीडियम देखना है, केस 1। जब आपके क्वेश्चन में मीडियम एसिडिक दे रखा हो, क्वेश्चन में जरूर मीडियम दिया ही रहेगा, बिना मीडियम का क्वेश्चन नहीं होगा। जब मीडियम क्या हो, एसिडिक। अब देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन देखो कितना है, 0. लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, बिल्कुल हाइड्रोजन तो है ही नहीं, 0। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 4. हाँ इधर नहीं है, इधर नहीं, हाँ नहीं, फिर से देखो हाइड्रोजन कितना है, सही से देखो, 8. 8, 4 2 8, ठीक है। तो ये रूल कहता है जो जिधर हाइड्रोजन नहीं है उधर आपको क्या करना है, H प्लस ऐड करना है। इसका रूल कहता है ऐड H प्लस। सर, रिया की क्लास रुक गई। हेलो, क्यों? सर वो नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो अभी से तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ऐड H प्लस इन डिफिशियंसी साइड। तो बताओ ऐड H प्लस इन डिफिशियंसी साइड, तो किधर हाइड्रोजन को मुझे ऐड करना पड़ेगा, इधर 0, हाँ LHS, बिल्कुल सही। हमें इधर 8H प्लस ऐड करना पड़ेगा, यानी मैं इधर 8H प्लस ऐड कर दूंगा। समझ में आया बच्चों? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। रिया आगे सर, तो जैसे फिर से बताऊंगा। हाँ बताओ, पूछो यामिका। और जैसे रूल 2 में वहाँ पे 5 थे
और उस साइड उसका 1 था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल तो अगर उस साइड 2 होता तो 2 इंटू 5 वहाँ पे 10 लिखते। नहीं, अगर मान लो इधर 2 होता और इधर कितना होता, 1 भी नहीं होता, तो 2 से मल्टीप्लाई करते। ओके सर। ठीक है, हमें इसको फिक्स रखना है। ये जो एन फैक्टर आता है ना, ये एन फैक्टर, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये 1 5 फिक्स हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ओके बाकी को सर। बैलेंस करो, इसमें अब कुछ नहीं करना। ठीक है, यस सर। हाँ। रिया देखो, अभी आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब मैं इसमें बताया था, यस सर। मीडियम जब एसिडिक हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, H प्लस ऐड करते हैं। किस साइड, डिफिशियंसी साइड। ठीक है, यस सर। तो देखो डिफिशियंसी साइड H प्लस ऐड करो, तो डिफिशियंसी इधर हाइड्रोजन 0 है, राइट साइड हाइड्रोजन 8 है। ठीक है, मुस्कान सुन रही हो तुम? हेलो, हाँ। तो इधर इसको हम लेफ्ट साइड ऐड करेंगे 8H प्लस। तो अब मुझे यहाँ पे 8H प्लस ऐड करने के बाद देखो रिएक्शन क्या बन जाता है। मैं अब रिएक्शन पूरा लिख देता हूँ ओवरऑल। तो अब हमारा रिएक्शन हो जाएगा MnO4 माइनस, यहाँ 8H प्लस ऐड कर देना यहाँ पर, प्लस 5Fe2 प्लस। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ, उसके बाद लिखूंगा। अगर मीडियम बेसिक होता तो बच्चों, ये तो केस 1 था, केस 2 वैसे हमने क्वेश्चन में मीडियम एसिडिक रखा था। अगर आपके क्वेश्चन में मीडियम बेसिक होता तब कैसे H को बैलेंस करते? मीडियम बेसिक होता तो हम क्या करते, ऐड H2O इन डिफिशियंसी साइड, ऐड H2O इन डिफिशियंसी साइड, एंड सेम अमाउंट या सेम नंबर ऑफ OH माइनस इन अपोजिट साइड। सर वो पता कैसे लगाएंगे कि एसिडिक है कि बेसिक? हाँ, वो क्वेश्चन में मेंशन देगा, क्वेश्चन में मेंशन देगा, मीडियम लिखा रहता है क्वेश्चन में। ओके सर। अब देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग करती तो लेफ्ट साइड तुम्हारा H0 था और राइट साइड H कितना था, 8 था। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इधर डिफिशियंसी है, उधर तुम्हें वाटर ऐड करना है। यानी इधर तुम क्या करती, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करती, और साइमल्टेनियसली इधर भी ऐड करना, और इधर क्या करती, OH ऐड करती। कितने, उतने ही। ओके सर। ये था मीडियम जब बेसिक होता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा नेक्स्ट। अभी ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं राउंड करके कवर कर देता हूँ। अभी मेरा क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम था। कैसे, तो देखो मैं क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ, चेक करो। देखो एरो के ऊपर क्या लिखा है, H प्लस लिखा है। ये H प्लस Yes, लिखा है, sir. हाँ ये H प्लस लिखा है, इसका मतलब है एसिडिक मीडियम है। OH माइनस लिखा होता तो बेसिक मीडियम होता। तो बच्चों हमने क्या किया, ये 8H प्लस ऐड कर लिया। ये 8H प्लस ऐड करने के बाद हमारा रिएक्शन ये हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन को मैं पूरा डिटेल्स में एक साथ लिखूं, तो देखो मैं फिर से बताता हूँ ये रिएक्शन हमारा था क्या। अब इस रिएक्शन को एक बार चेक करो, यहाँ पे ये रिएक्शन है। अभी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। आप भी चेक कर सकते हो जो आपने रिएक्शन बैलेंस किया कि नहीं। चलो इसको चेक करते हैं, नीचे इसको लिखते हैं और फिर से चेक करते हैं। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन था। देखो अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, चेक करो इसे। Balanced है सर। हाँ, चेक करके देखो, बैलेंस मिल जाएगा तुम्हें। चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है चार्ज को चेक कर लो, क्योंकि चार्ज अगर बैलेंस नहीं है तो समझो गलत है। चेक चार्ज, चार्ज चेक करो। अगर चार्ज बैलेंस है तो समझो आपका रिएक्शन बैलेंस है। चार्ज कैसे चेक करेंगे, LHS साइड में देखो चार्ज। MnO4 के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, -1। माइनस Fe के ऊपर कितना चार्ज है, 2। +2। लेकिन +2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू +2। यहाँ पे कितना चार्ज है, +1। इसको +1 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू +1। टोटल चार्ज को लिखो, -1 +5 2 जा 10 +8 1 जा 8। ये हो जाएगा -17 माइनस -17 +17।
+17। राइट साइड अब चेक करो, अगर राइट साइड 17 मिल गया तो बैलेंसिंग सही है, नहीं मिला तो मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2। अब ये तो बैलेंस नहीं हो रहा, ये तो Yes. बिल्कुल बैलेंस नहीं हो रहा ना। यस सर। तो कहीं गलती हुई ना, तो अब इसको चेक करो कहाँ हमने गलती किया। MnO4 माइनस Fe2+। अब आप रूल के अकॉर्डिंग देखते जाओ, इसका 7 से 2 5 था, Fe2 से 3 1 था, इसका एन फैक्टर 5 हो गया, इसका एन फैक्टर 1 हो गया, हमने चेंज कर दिया, ये हो जाएगा 1 MnO4 माइनस, ये हो जाएगा 5 2 Fe2+, इधर Mn2+, इधर 5 Fe3+। अब ये 5 है तो इधर 5 लगा दिया, इधर हमने 5 लगा दिया, ठीक है। Fe को बैलेंस करने के लिए हमने इधर 5 लगा दिया, और Mn तो पहले से बैलेंस है। अब उसके बाद हमने आगे चेक करना है नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड कितना था? 4, राइट साइड ऑक्सीजन क्या था? 0। हमने क्या किया इसमें? 4H2O लगा दिया। कितना लगा? 4H2O, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो कहाँ गलती लिख रहे हो, राइट साइड Fe के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों? Fe के ऊपर चार्ज कितना था? 3+ था ना, ये 3+ है। देखो क्वेश्चन, Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe2+ से किसमें जा रहा है? यस सर। हाँ, तो ये Yes, sir. गलत नोट करते जा रहे थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। Fe3+, यानी राइट साइड जो Fe है वो Fe3+ है। अब चेक करो सही हो रहा है। यस सर। ये 5 × 3, 5 × 3 15 17। 17। इसका मतलब आपकी बैलेंसिंग बिल्कुल करेक्ट है। अगर बैलेंसिंग चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है तो 100% कहीं ना कहीं जरूर बैलेंसिंग में गलती हुई है, इसको दोबारा चेक कर लो। अब एक मैं और बताऊंगा, एक बेसिक मीडियम वाला एग्जांपल लेता हूँ फिर से रूल के साथ, फिर देखते रहो, उससे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Zn प्लस NO3 माइनस, बेसिक मीडियम है, कैसे? तो मैं एरो के ऊपर लिख देता हूँ OH माइनस, इससे पता चल जाएगा मीडियम बेसिक है। Zn2 प्लस NH4 प्लस। चलो बैलेंसिंग करते हैं, मैं अभी आपको करवा देता हूँ क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं लगेगा, बस आप देखते रहो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, हेलो रिस्पॉन्ड। यस सर। आप घर पर एक बार दोबारा फिर से करोगे, मैं अभी बता देता हूँ। Zn0 Zn2, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन जो ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का X मान के फाइंड करोगे तो नाइट्रोजन का आ जाएगा 5। यहाँ हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1, नाइट्रोजन का आ जाएगा -3, यानी नाइट्रोजन में डिक्रीज हो रहा है, और जिसमें डिक्रीज हो रहा है वो रिडक्शन होता है, और रिडक्शन वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Zn में कितने का चेंज हो रहा है? 0 से 2 का चेंज हो रहा है, एन फैक्टर 2। NO3 माइनस में कितने का चेंज हो रहा है? 5 से -3 में जा रहा है, बताओ कितने का चेंज होगा? 5 से -3 2। कितने का? फिर से बताओ, 5 से -3 टोटल कितने का चेंज होगा? डिफरेंस बताओ। 8। गुड, ठीक है। अब एक काम करो, इसको 8 इधर कर दो, इसको 2 इधर कर दो, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया। अगर दोनों में कैंसिल हो रहा है, कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन को कैंसिल कर दो। अगर तुम्हें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन वाले को कैंसिल कर दो, जैसे हमें दिख रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगर कैंसिल दिख रहा है तो कैंसिल कर दो, ठीक है बच्चों। अगर कैंसिल दिख रहा है तो कैंसिल करो, नहीं दिख रहा है तो ऐसे रहने दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर ये हो जाएगा 4 मोल और ये हो जाएगा 1 मोल। अब मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे 4 लिखूंगा और यहाँ 1 लिखूंगा। अब हमारे पास फिर से रिएक्शन हो गया, देखो क्या, अभी हो गया हमारे पास 4 Zn प्लस
NO3 माइनस गिव्स Zn2+। OH को अभी लिखने की जरूरत नहीं, वो मीडियम है, वो बाद में देखेंगे। NH4+। मैंने अभी रूल बताया था, जो आप सारे एटम को बैलेंस करो दो को छोड़ के। किस दो को छोड़ के? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको अभी बैलेंस नहीं करना, बाकी सबको बैलेंस कर लो। Zn4 है, Zn1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे? 4 से। और तो चलो ये Zn बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन देखो, LHS साइड में नाइट्रोजन कितना है? 1। राइट साइड में नाइट्रोजन कितना है? 1। ये बैलेंस्ड है, इसको कुछ नहीं करना। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? अब इसके बाद किसकी बारी आती है? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में किसकी पहली बारी आएगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन देखो कितना है? 3। गुड। राइट साइड ऑक्सीजन देखो कितना है? नहीं है, 0। 0 तो क्या करेंगे? 3H2 ऐड कर देंगे। प्लस H2। हाँ 3H2O। तो चलो मैंने ऐड कर दिया 3H2O, यहीं पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हो गया बच्चों बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस हमने कर दिया। हेलो। यस सर। अब इसके बाद जो बारी आती है वो होती है हाइड्रोजन की। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं, 0। RHS साइड हाइड्रोजन है? राइट हैंड साइड। और हाँ, और H2O भी हो गया ना, H2O भी अब आ गया, तो अब तो H2O का भी हाइड्रोजन चेक करोगे। 10। हाँ, यहाँ पे 4 है NH4 में। देखो रिया, NH4 में कितने हैं? 4। यस सर। और वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 3 2 जा 6। टोटल हो गया 10। बिल्कुल सही, ये अमिका करेक्ट। अब बताओ बेसिक मीडियम के लिए क्या करें? हाइड्रोजन बैलेंस करना होता तो बेसिक मीडियम देखो। बेसिक मीडियम में जो मैंने रूल लिखाया था, बेसिक मीडियम में जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर वाटर ऐड करते हैं, और जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होता है उधर OH माइनस ऐड करते हैं। दोनों एक साथ करते हैं, वाटर OH। जिधर वाटर हाइड्रोजन की डिफिशियंसी उधर वाटर ऐड करो, और जिधर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है उधर OH माइनस ऐड करो। अब बताओ किधर H2O में ऐड करूं और किधर OH माइनस ऐड करूं? LHS में H2O। कितने H2O? 10। 10। बिल्कुल, क्योंकि इधर 10 है और इधर 0 है, डिफरेंस 10 का है। और राइट साइड में क्या ऐड करूंगा? OH NH माइनस। OH माइनस। OH माइनस। गुड। तो यानी मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इधर मुझे ऐड करना पड़ेगा 10H2O, और राइट साइड में मुझे लिखना पड़ेगा 10OH माइनस। इस तरह से हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब इस पूरे रिएक्शन को नीचे मैं लिख देता हूँ। एक चीज तुम्हें करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर दोनों तरफ तुम्हें वाटर दिख रहे हैं तो उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों तरफ वाटर रखने का कोई मतलब नहीं। इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो इधर 3 वाटर को इधर कैंसिल कर दो। 3 में इधर से 10 में से 3 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 7। और बस, अब इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। अब तुम मुझे देख लो और मुझे बताते जाओ, मैं यहाँ पे नोट करूंगा नीचे। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, मैं चेक करूंगा क्या है। Zn कितने? 4 Zn। अब मैं फाइनल लिखता हूँ 4 Zn। NO3 माइनस कितना था? NO3 में कुछ नहीं था, सीधा NO3 माइनस। H2O कितना बच रहा था लेफ्ट साइड बच्चों? 7H2O। गुड, 7H2O। और कुछ है लेफ्ट साइड? नहीं, एरो डालो। राइट साइड क्या है वो दिखा, बताते जाओ। 4 Zn2+। हाँ 4 Zn2+। और कुछ है राइट साइड? NH4+। और राइट साइड में कुछ है? H2O तो कैंसिल हो गया है। हाँ H2O कैंसिल हो गया, 10OH माइनस। गुड। अब एक बार तुम लोग चेक करो जो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। एक 4 चेक कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। Zn के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। NO3 के ऊपर चार्ज है कितना? -1।
H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज हो गया -1। राइट साइड देखते हैं कितना चार्ज है। ये है 2+ और यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे है +1। OH के ऊपर है -1, लेकिन देर आर 10 OH माइनस, 10 इंटू -1, -10 ये हो जाएगा 8 + 1 -10 -1। अरे ये चार्ज बैलेंस्ड है, इसका मतलब हमारी रेडिएशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। हेलो यस सर। मुस्कान, रिस्पॉन्ड करो। हाँ, अब देखो ये जो मैंने करवा है यामिका, हेलो, यस सर। नीड मोर प्रैक्टिस। तो मैं अभी PDF आप लोगों को सेंड करूंगा, आप इसको फिर से दोबारा खुद करोगे और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, क्लास ओवर करो। यस सर। ओके, गुड, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।